हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना, ये है नीड को लेकर। नीड का यूज़ आप सीखने वाले हैं कि कहाँ पर हम कैसे नीड का यूज़ करते हैं, एक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं, और नीड का जो है ना पैसिव कैसे बनेगा वो भी आप यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। देखें, ये जो नीड होगा ना, नीड भी रहेगा तो नीड का नीड्स भी हो जाएगा। इन दोनों का यूज़ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपको पता है, तो वर्ब में एस या एस लग जाता है, तो यहाँ पर नीड में एस लगेगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो ही नीड्स हो जाएगा, शी है तो शी नीड्स हो जाएगा, है ना, सिंगुलर के साथ। प्लूरल है तो यहाँ पर नीड का यूज़ होगा, लेकिन ध्यान रखें आई के साथ नीड्स नहीं आता, आई नीड आता है। आई के साथ याद रखना आपको, आई नीड आता है। फिर यहाँ पर नीडेड है। नीडेड यानी कि सिंपल पास्ट का ये वाक्य रहेगा, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है ना सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पर नीडेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही है। फिर इसके बाद में इन्फिनेटिव आ जाता है, जिसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहे तो बेस फॉर्म बोले। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का यूज़। फिर आगे देखें, ये तो ठीक है, वर्ब है, क्रिया है ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, लेकिन नीचे वाले में आप देखेंगे नो वर्ब, क्रिया नहीं होगी। यहाँ पर किसी चीज़ या वस्तु का नाम होगा और टेंसेस के अनुसार जो है और सब्जेक्ट के अनुसार नीड का नीड्स हो जाएगा और नीडिड हो जाएगा अगर सिंपल पास्ट की बात होगी। तो ये तो है बेसिक सी जानकारी कि कहाँ पर हम नीड का यूज़ करेंगे, नीड्स का, नीडिड का, और कहाँ पर विदाउट वर्ब हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ये मैं आगे आपको बताऊँगी अभी डिटेल में। अब यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग देख लें। हिंदी में अर्थ आता है ज़रूरत या आवश्यकता है। प्रेजेंट में किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो नीड या नीड्स है, और ज़रूरत या आवश्यकता थी पास्ट में तो नीडेड का यूज़ हो जाएगा। अब सेंटेंसेस देख लें। यहाँ पर उसे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। उसे तो ज़रूरत है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ही नीड्स आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर ही है ना, तो ही के साथ, शी के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, तो नीड्स का यूज़। फिर इन्फिनेटिव, ही नीड्स क्या, टू लर्न, इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कि उसे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, उसे अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है तो आई नीड हो रहेगा, ठीक है, नीड्स नहीं होगा। आई के साथ जो है नीड रखेंगे, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, तो आई को आप अलग से याद रख सकते हैं कि इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत थी, यानी थी आ गया तो सिंपल पास्ट, तो आई नीडेड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत थी, तो नीडेड का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ की आपको करने की, कोई एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत है या ज़रूरत थी, तो आप नीड और नीडेड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो डजंट यानी डज नॉट और फिर नीड का प्रयोग करेंगे, डू नॉट और फिर नीड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट और फिर नीड का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है कि डज नॉट हुआ, डू नॉट हुआ, डिड नॉट हुआ, नेगेटिव सेंटेंस है ना। अब यहाँ पर तीनों के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, ध्यान रखना है ये आपको। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो ये आपको जानकारी होगी। अब सेंटेंस देखें कि आई डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, कि मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट टाइम में। देखिए, आई के साथ डू नॉट, और डू नॉट का ही ये कॉन्ट्रैक्टेड शॉर्ट फॉर्म है ये डोंट। आई हो गया, इसके साथ डोंट का यूज़ होगा। ही, शी, इट जो है इनके साथ डजंट का यूज़ होगा। वी, यू, दे जो है इनके साथ डू नॉट का यूज़ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। जैसे शी है तो शी डजंट आया है, और नीड सेम रहेगा। नेगेटिव में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो। शी डजंट नीड टू लर्न, यहाँ पर इन्फिनेटिव यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश, यानी उससे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं थी, पास्ट में आवश्यकता नहीं थी, तो आई डिडंट नीड
टू लर्न इंग्लिश। तो आपने नोटिस किया होगा डिडंट के साथ नीड ही आया है, नीडेड नहीं आएगा। जब हम नेगेटिव बनाते हैं, चाहे सिंपल प्रेजेंट का हो चाहे सिंपल पास्ट का हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। चलिए, यहाँ तक आपने सीख लिया नेगेटिव वाक्य किस तरीके से बनाते हैं नीड को लेकर। अब आगे देखें, किसी चीज़ की ज़रूरत है विदाउट वर्ब यानी नो वर्ब वाला सेंटेंस, यहाँ पर नीड, नीड्स और नीडेड का यूज़ हो जाएगा, यानी सिंपल प्रेजेंट में नीड का और सिंपल पास्ट में। क्लियर है? अब सेंटेंसेस देख लें कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो आई नीड मनी। तो नीड कोई एक्शन नहीं, पैसों की ज़रूरत है, कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है तो ही नीड्स। अब ही है इसलिए नीड्स का प्रयोग हो गया। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य है। मनी, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो आई नीडेड मनी। तो इनसे हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट की बात हो रही है या पास्ट की, नीडेड से और नीड से। समझ गए? तो चलिए, यहाँ पर हमने नो वर्ब वाले जो सेंटेंसेस है नीड को लेकर वो भी बनाने सीख लिए हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि नीड का हम पैसिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि टू बी जो है इन्फिनेटिव होता है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव में बेस फॉर्म ही होता है, बार बार मैं रिपीट करती हूँ, बस ठीक है कि आप थोड़ा इजीली समझ पाएँ इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दिया जाता है। बट टू के साथ यानी इन्फिनेटिव के साथ बेस फॉर्म ही रहती है, वो फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। बस स्टूडेंट्स थोड़ा इजीली समझ पाए इसलिए सब लोग बोल देते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जितने भी इन्फिनेटिव है ना, टू प्लस बेस फॉर्म, जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ये आप हमेशा देखेंगे, नोटिस करेंगे, आपने सीखा होगा। अब देखिए, नीड के बाद टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब ये जो नीड है ना, टू बी से पहले ये नीड का नीडेड भी हो जाएगा, नीड्स भी हो जाएगा। इसमें आप बदलाव कर सकते हैं टेंस के अनुसार। अब देखें, मुझे पैसिव मतलब जो शुरुआत में रहता है ना, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है, वो रिसीवर होता है सब्जेक्ट के रूप में जो रहेगा शुरू में। मुझे सच बताए जाने की ज़रूरत है। सच किसे बताना है? मुझे, आई को। तो ये रिसीवर है, सच बताया जाएगा तो ये सच को रिसीव करेगा, तो ये पैसिव। आई नीड फिर टू बी टोल्ड, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म द ट्रुथ। आई नीड टू बी टोल्ड द ट्रुथ, मुझे सच बताए जाने की ज़रूरत है, तो ये पैसिव हो गया। कंप्यूटर फिक्स कराए जाने की ज़रूरत है तो द कंप्यूटर नीड्स टू बी फिक्स्ड। यहाँ कंप्यूटर रिसीवर है क्योंकि इसी को तो फिक्स किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। टू बी नीड्स का यूज़ हुआ है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है और द कंप्यूटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एक की बात हो रही है, इसलिए टू बी के बाद में फिक्स्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव हो गया। फिर देखिए, हमें क्वेश्चन पेपर दिए जाने की ज़रूरत, हमें देना है ना क्वेश्चन पेपर, हमको देंगे जो भी एग्जामिनर होंगे, तो वी नीड टू बी गिवन क्वेश्चन पेपर्स। तो इस तरीके से नीड हो गया है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। तुम, यहाँ पर तुम्हें कर ले इसको, तुम्हें आमंत्रित किए जाने की ज़रूरत है तो यू नीड टू बी इनवाइटेड। तो तुम्हें यानी ये रिसीवर है यू, और नीड का यूज़ हो गया, फिर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अब तुम्हें आमंत्रित किए जाने की ज़रूरत थी, अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो यू नीडेड टू बी इनवाइटेड, यहाँ पर नीड का नीडेड हो जाएगा, पास्ट की पास्ट का सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, नीड में हम नीडेड यानी ईडी लगा देंगे। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि नीड को लेकर हम पैसिव कैसे बनाते हैं। एक और तरीका होता है नीड का जो है पैसिव बनाने का, यानी नीड के बाद में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सेम ऐसे ही वांट के साथ भी होता है, ध्यान रखें, जैसे नीड और वांट के साथ होता है तो पैसिव मीनिंग ही निकलता है जब हम नीड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या कह सकते हैं जिरंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, आईएनजी वाली वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके बाल काटने की ज़रूरत है, योर हेयर नीड्स कटिंग, तो यहाँ पर ये पैसिव का सेंस ही आता है। ये जो योर हेयर है ना, ये रिसीवर है तो पैसिव का सेंस। इन कपड़ों को धोने की ज़रूरत है, तो ये कपड़े हैं ना, ये रिसीवर है, दीज क्लोथ्स नीड वॉशिंग। तो यहाँ पर देखिए नीड वॉशिंग, नीड्स कटिंग, सिंगुलर सब्जेक्ट तो नीड्स का यूज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेरी कार को धोने की ज़रूरत है तो माई कार
नीड्स वॉशिंग, माई कार सिंगुलर सब्जेक्ट है, और पास्ट में जाएंगे तो नीड का नीडेड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर नीड के बाद में आईएनजी वाला वर्ब का फॉर्म आ रहा है तो ये भी पैसिव मीनिंग देता है। नीड में और वांट में सेम तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं, मतलब वांट के बाद में भी हम आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं और वो भी क्या देगा, पैसिव वाली फीलिंग देगा। तो यहाँ तक जो है नीड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में कुछ थोड़े से सेंटेंसेस है उनको देख लेते हैं। जैसे मुझे यह करने की ज़रूरत है, आई नीड टू डू इट, तो नीड टू डू इन्फिनेटिव। ठीक है, मुझे यह करने की ज़रूरत नहीं, नेगेटिव, तो आई डोंट नीड टू डू इट, और मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, नेगेटिव, लेकिन सिंपल पास्ट का तो डिडंट, आई डिडंट नीड टू डू इट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे यूज़ हो गया। फिर देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ये क्या वाला है, मतलब क्या से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला है, या तो ये डज या डू या डिड से शुरू होगा। तो क्या मुझे ये करने की ज़रूरत है, डज, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आई है, तो यहाँ पर यहाँ पर मुझे है तो डू आई, यहाँ पर कर लें आप डू आई नीड टू डू इट, डू का यूज़ होगा, आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ डू लगता है, डू आई नीड टू डू इट। फिर देखें आज उसे क्या करने की ज़रूरत है। अब WH फैमिली वाला जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले WH फैमिली आती है, फिर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का प्रयोग होगा जैसे नीड का प्रयोग हुआ है, फिर इन्फिनेटिव, ये नीड वाला स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव 2 प्लस बेस फॉर्म का यूज़ होता है। आज उसे क्या करने की ज़रूरत है, तो व्हाट डज ही या शी, लड़की है तो शी, नीड टू डू टुडे। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने सब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर रखा है। सेम ही स्ट्रक्चर रहता है जैसे टेंसेज में हम जो स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं सेम इनमें भी वैसा ही रहेगा। तो उम्मीद है जो नीड का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल ईजी से ईजी तरीके से आपको सिखाने की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।